इन 8 टांगों वाले जीव से कुछ लोगों को डर लगता है और कुछ के लिए मजेदार है। इंस्टॉलेशन और परफॉर्मेंस आर्टिस्ट टॉमस सारासिनो असली मकड़ी के फैन हैं। वो मकड़ी और मकड़ी के जालों के बड़े शौकीन हैं। मकड़ियाँ इस ग्रह पर 38 करोड़ साल से रह रही हैं। वहीं इंसान यहाँ 21 करोड़ साल से रह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हमसे पहले से यहाँ हैं उनसे हम सीख सकते हैं। स्पेन के बार्सिलोना में तोरे ग्लोरियस, जिसे जॉन नाउविल ने डिजाइन किया, टॉमस हमें दिखाना चाहते हैं कि इसके गुंबद में मधुमक्खी के छत्ते जैसी बड़ी संरचना कैसे दर्शकों को अंदर आने और सहज महसूस कराने में मदद करती है। वो अपनी इस संरचना को क्लाउड सिटीज कहते हैं। ये मई के आखिर में खुली थी और मकड़जाल की तरह दिखती है। यहाँ 140 मीटर की ऊंचाई से शहर का अलग ही नजारा दिखता है। मुझे नहीं लगता कि ये समझना इतनी बड़ी बात है कि एक इंसान सिर्फ दूसरे इंसान से पैदा नहीं होते। मानव जीवों की प्रजातियों में से एक हैं और उनके मिलन से ही नए मानव पैदा होते हैं। टॉमस मूलतः अर्जेंटीना से हैं और उनका काम कला, आर्किटेक्चर और विज्ञान का मिला-जुला रूप है। बर्लिन में उनका स्टूडियो है और उनकी टीम में विभिन्न विषयों से जुड़े लोग हैं, जिसमें मकड़ियां भी शामिल हैं। क्लाउड सिटीज पर उन्होंने 4 साल तक काम किया। शुरुआती वेब मॉडल बनाने के लिए उन्होंने वर्चुअल रियलिटी इस्तेमाल की। अब कोई भी उनकी इस संरचना को करीब से महसूस कर सकता है। टॉमस दिखाना चाहते हैं कि मकड़ी के जाल स्थिर होने के बावजूद कितने नाजुक हैं, और इसी नजर से वो पृथ्वी को भी देखते हैं। यह आज की तेज रफ्तार जिंदगी पर सवाल खड़े करती है। आजकल जब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक सफर करते हैं, हम कम ही ध्यान देते हैं कि इसका कई तरह के जीवों पर क्या असर पड़ रहा है। ये लगभग वैसा ही है जैसे कि धरती को देखने से हम अपने नजरिए पर फिर से सोचने के लिए मजबूर होते हैं। हमें खुद से पूछना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव है? 2015 में उन्होंने अमेरिका के न्यू मैक्सिको में एक स्कल्पचर एरो सोलारे पेश किया। ये पुराने प्लास्टिक बैगों से सिलकर बना था और हवा और सूर्य के सहारे चलता था। ये शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले हवाई सफर को लेकर उनका नजरिया था। उनके प्रोजेक्ट का मकसद है दुनिया भर के लोगों को साथ लाना। 2020 में उन्होंने अर्जेंटीना के जिजुए प्रांत में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के खिलाफ जारी मूल निवासियों की मुहिम में मदद की। मुझे लगता है कि गोरे और पितृसत्ता थोपने वाली जीवन शैली से हमारे ग्रह, प्रजातियों और लोगों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इनसे अलग व्यवहार करने वाली संस्कृतियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। टॉमस मानते हैं कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। न्यूयॉर्क से बर्लिन तक, लंदन से ब्यूनस आयर्स तक उनकी कला की खूब मांग है। जैसे कि उनकी रचना द शेड, जिसे 2022 की शुरुआत में न्यूयॉर्क में पेश किया गया। वे रोजमर्रा की जिंदगी में नित नया नजरिया पाने के लिए लोगों से मिलते रहते हैं। हम में से जो लोग जानते हैं कि कैसे चलना है, उनके लिए ये एक मौका है भूल जाने का और दोबारा सीखने का कि नए हालात में कैसे चलना है। हमें हर ओर से सोचना होगा और फैसला करना होगा कि कैसे एक नई संस्कृति पनपे जो जीने, घूमने, सोचने और बात करने के लिए नया नजरिया रखे। और इसी ने उनको बार्सिलोना में क्लाउड सिटीज बनाने की प्रेरणा दी। ये चढ़ाई दुनिया भर से आए यात्रियों को अलग सोचने के लिए प्रेरित करती है। बाकी ये मजेदार तो है ही,